हमने श्रवण किया था कि महाराज जी और मधुसूदन ब्रह्मचारी और भट्ट कृष्ण प्रभु के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था वो हमने उस विषय में मूलतः तीन प्रश्न श्रवण कर लिए थे। उसमें हम मूल रूप से तीसरा प्रश्न श्रवण कर रहे थे, जिसमें मधुसूदन ब्रह्मचारी ने ये प्रश्न पूछा था कि आप भागवतम का पाठ करते हैं, ये तो ठीक है। आप भागवतम का पाठ करते हैं ये तो ठीक है, परंतु आपने कोई गुरु धारण किया है, आप किसी वैष्णव के अनुगत्य में पाठ करते हैं उसका। तो इस विषय में महाराज जी ने जब उसका उत्तर देना शुरू किया कि नहीं, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया और मैं किसी वैष्णव के अनुगत्य में भी नहीं पढ़ता, मुझे भागवतम का अक्षर ज्ञान है। फिर उसके उत्तर में मधुसूदन प्रभु उन्हें दो बातें सुनाई कि उन्होंने एक तो भागवतम का एक श्लोक उन्हें सुनाया, तेर नरुआ पशवा लोके किम तेषाम जन्म फलम, जिसका मूलतः ये अर्थ था कि अगर भागवतम आप किसी प्रामाणिक गुरु या फिर वैष्णव के अनुगत्य में नहीं श्रवण करते या फिर उनके अनुगत्य में आप भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान जनार्दन की सेवा नहीं करते, तो आपके जीवन का कोई फल नहीं है। फिर इसके बाद हमने फिर मधुसूदन ब्रह्मचारी ने महाराज जी को देवानंद पंडित जी का भी उदाहरण दिया, जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार देवानंद पंडित जी जब अपने छात्रों को भागवतम का श्रवण करवा रहे थे तो वहीं से श्रीनिवासाचार्य जी जा रहे थे, तो उन्होंने भागवतम के बारे में श्रवण करना जब पता चला भागवतम का यहाँ पे पाठ हो रहा है, तो वह भी उधर पाठ सुनने के लिए उधर बैठ गए। फिर जब वो भागवतम का पाठ करा रहे थे देवानंद पंडित, तो उन्हें स्वयं ही अपने आप कुछ विकार आने लगे, वे कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। फिर हमने उसमें यह भी श्रवण किया था कि किस प्रकार संत गोस्वामी महाराज जी के कथा में जब कोई माता अपने बच्चे को लेकर आई और वह बच्चा बार बार महाराज जी कथा में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, तो महाराज जी ने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ पे कथा कीर्तन करने के लिए बैठे हैं, ये कोई पार्क या फिर उस टाइप का कोई ये पार्क या फिर उस टाइप का कोई स्थान नहीं है। फिर इसलिए और फिर इसमें हमने मूलतः डिफरेंस श्रवण किया था कि किस प्रकार जो श्रीवास आचार्य जी वहाँ पे कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, दिखने में वो डिस्टर्बेंस लग सकता है, परंतु उसमें और जो संत महाराज जी के कथा में जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो श्रीवास आचार्य हैं वो भागवतम के मूल सिद्धांत को जानते हैं, वे श्रीमद् भागवतम के वास्तविक विचार को जानते हैं, परंतु जो संत गोस्वामी महाराज जी की कथा में आए थे वो केवल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए आए थे। फिर हमने श्रवण किया कि उन्हें किस प्रकार छात्रों ने कक्ष से बाहर निकाल दिया और फिर श्रीवास आचार्य तो अपना उधर से चले गए, परंतु जब ये बात महाप्रभु को पता चली तो उन्होंने इस बात का कहा कि देवानंद पंडित को भागवतम का वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनको केवल अक्षर ज्ञान है। फिर हमने ये भी श्रवण किया कि महाप्रभु ने उसको इस प्रकार से कंपेयर किया कि जब कोई व्यक्ति स्टूल पास करता है उसमें भी उतना आनंद नहीं आता, जब स्टूल पास करने से जो रिलीफ मिलता है वो देवानंद पंडित की भागवतम श्रवण करने से वो भी नहीं मिलता। फिर हमने ये भी श्रवण किया कि किसको नहीं मिलता, जो भागवतम के वास्तविक तत्व को जानता है उसको वो आनंद नहीं मिलता। जो छात्र हैं वो तो अपना पढ़ ही रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो आनंद हो रहा है, परंतु वो अक्षर ज्ञान का ही है। फिर हम उसके बाद हमने आगे श्रवण करना शुरू किया कि मधुसूदन ब्रह्मचारी और भट्ट कृष्ण प्रभु महाराज जी को एक और श्लोक के बारे में बता रहे हैं,
जो भागवतम का प्रहलाद महाराज जी के जो अपने प्रहलाद महाराज जी का था, जो प्रहलाद महाराज जी ने कहा नैशाम मतीस्राव कुरु क्रमांग्रिम, जिसमें मूलतः बताया गया कि बिना गुरु वर्ग, अगर आप बिना गुरु पाद पद्म के भागवतम का श्रवण करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बिना उसके अगर आप बिना गुरु पाद पद्म के आप भागवतम पढ़ेंगे या फिर कुछ भी कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। फिर नैशाम मतीस्ता उरु क्रमांगे, आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण में कभी भी रति नहीं उत्पन्न होगी। फिर उसमें हमने उसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स श्रवण किए, जैसे कि किस प्रकार स्वामी महाराज जी कोट करते हैं दैट वी शुड नेवर इवन रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, क्योंकि उनको केवल इस जड़ संसार का ही ज्ञान है। उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनको स्पिरिचुअल लाइफ का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये हमने श्रवण किया। फिर उसके बाद हमने एक भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का भी उदाहरण श्रवण किया था कि अगर उसमें वो बता रहे थे कि किस प्रकार उनको एक विदेश में एक व्यक्ति मिला जो वो स्वयं से आके महाराज जी को कहता कि मैंने पूरी भागवतम पढ़ रखी है, पूरी भगवत गीता पढ़ रखी है। और जैसे ही महाराज जी ने श्रवण किया, उन्होंने कहा कि हमारे देश में ही ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जिन्होंने भगवत गीता का उस प्रकार से निरंतर जो पाठ करते हैं, और आप इस प्रकार से करते हैं। तो महाराज जी ने उन्हें एकदम से गलत लगा दिया। फिर महाराज जी ने यह भी बोला, अच्छा है आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने ये श्रवण करते ही बोला, नो 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 स्वामी जी, आई एम नॉट द डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई जस्ट रीड भगवत गीता। तो आई डोंट कंसिडर लॉर्ड कृष्णा एज गॉड। फिर जब उन्होंने यह श्रवण किया तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने कहा को एकदम से उनका जो सारा उत्साह था वो सारा गिर गया। एंड फिर इन उदाहरणों से यह समझ आता है कि अगर हम गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में नहीं भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे तो हम जो उसका वास्तविक सार है वो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि जब देवानंद पंडित जी ने बख्शेश्वर पंडित जी की कुछ सेवा की थी और उसके बाद उनको फिर जब महाप्रभु के कहने पे स्वरूप दामोदर ने उनको कुछ उन पे कृपा करके उन्हें सबसे पहले यही श्लोक या प्यार बोला कि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्यर चरणे। तो इस प्रकार से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमें भागवतम या फिर किसी भी वैष्णव ग्रंथ का अगर हमें अच्छे से उसको समझना, उसको वास्तविक सार को समझना है तो हमें गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही पढ़ना होगा। और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेव प्रभु कुछ खिड़की खोल सकते हैं, एक दो खिड़की खोल देते हैं। और पंखा ये वाला किसी कारण से शोर कर रहा है तो इसको बंद भी कर सकते हैं और फिर दिखा भी सकते बाद में लेबर को, इलेक्ट्रिशियन को। ज्यादा कोई असुविधा तो नहीं होगी इससे बंद करने से। तो हम लोग अभी तक श्रीला महाराज जी श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का किस प्रकार से गौड़िया मठ के साथ में उनका संपर्क हुआ, इस विषय को ही हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी का कुछ विद्या अध्ययन जो है वो संपूर्ण हुआ और लगभग 21 वर्ष की आयु उनके पिताजी ने, क्योंकि घर पर सबसे बड़ी संतान थे महाराज जी, पिताजी ने विवाह इत्यादि का कुछ बात घर पर प्रारंभ किया। उसी बीच में महाराज जी ने कहा कि मैं अभी उसके लिए प्रस्तुत नहीं हूँ और कुछ समय रुकने से अच्छा होगा। और फिर अपने घर सीतारामपुर से शिला महाराज जी ने अपने घर, अपने गांव, जन्म स्थान सीतारामपुर से आकर के 5 रूला ग्राम में रहना प्रारंभ किया और वहीं पर ही एक किराए का कमरा ले लिया। वहां पर एक विद्यालय था जो अभी नया नया खुला था, किंतु बच्चों को वहां पर पढ़ाने के लिए, बच्चे तो आते थे पढ़ने के लिए, किंतु अध्यापक केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाता था जो धन इत्यादि नहीं लेंगे, बिना सैलरी के, बिना पैसे के जो है वो बालकों को विद्या प्रदान करेंगे। महाराज जी ने उसी विद्यालय में ही पढ़ाना जो है वो प्रारंभ किया। दिन के समय में बालकों को पढ़ाते थे और संध्या के समय में स्वयं श्रीमद् भागवत और गीता को लेकर के पाठ भी करते थे और दूसरे लोग भी कुछ गांव में इकट्ठे होते थे, वो लोग भी सुनते थे। इसी बीच में ही महाराज जी के गांव में एक बार श्री मधुसूदन प्रभु और श्री भट्ट कृष्ण प्रभु आए। उनको महाराज जी ने देखा, उन्होंने वैष्णवीय तिलक, उर्दू पुंड तिलक लगाया हुआ था जैसे हम लोग लगाते हैं, गौड़ीय वैष्णवों का तिलक लगाया हुआ, गले में कंठी पहनी हुई, नामावली वाला उत्तरीया लिया हुआ था, वस्त्र पहना हुआ था जिसके ऊपर भगवान के नाम इत्यादि लिखे थे। उन्होंने मस्तक पर थोड़ा थोड़ा चंदन भी लगाया हुआ था, हाथ में दोनों के माला थी और हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का वो लोग मध्यम स्वर से जप कर रहे थे। उनको देख करके महाराज जी ने, उन्होंने धोती छोटी वाली पहनी हुई थी, उनके साथ महाराज जी ने वार्तालाप प्रारंभ किया उनको प्रणाम करके कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने, इस गांव में आने का उद्देश्य क्या है, इत्यादि इत्यादि कुछ उनके साथ वार्तालाप हुआ। तब उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में महाराज जी से वार्तालाप किया और सब कुछ बतलाया, अपना परिचय प्रदान किया। हमारा नाम भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी और मधुसूदन ब्रह्मचारी है। हम लोग मेदिनीपुर में हमारे गुरुदेव का एक मठ है और हम लोग वहीं पर रहते हैं। बीच बीच में अलग अलग गांवों में कथा कीर्तन इसका प्रचार करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ में मठ के लिए कुछ भिक्षा इकट्ठी करने के लिए हम लोग आते हैं। उस प्रकार से अपना परिचय दिया। महाराज जी ने गौड़िया मठ का नाम भी पहली बार सुना, उनसे उसके विषय में पूछा भी। इस प्रकार का सारा वार्तालाप हुआ, परिचय हो गया और वो लोग समय समय पर वहीं 5 रूला ग्राम में आते थे। उनके साथ में
महाराज जी की आत्मीयता जो है वो बढ़ती गई। उनको महाराज जी अपने घर पर भी सीतारामपुर में भी लेकर के गए, वहाँ के लोगों से भी परिचय कराया, वहाँ कथा कीर्तन का आयोजन किया। जो अपने घर पर जो उनके माता पिता इत्यादि पूर्वज जिस गदाधर शिला की सेवा करते थे, शालिग्राम शिला जी की, उनका उस मंदिर का दर्शन कराया, इनका कथा कीर्तन इत्यादि करवाया, सबसे परिचय करवा दिया। बाद में फिर इन दोनों ब्रह्मचारियों के साथ में एक बार और 2 ब्रह्मचारी भी आए, जिनका नाम श्री हरिवल्लभ प्रभु और श्री लोकनाथ प्रभु, ये 4 लोगों के साथ में अब महाराज जी का संपर्क हो गया। श्री हरिवल्लभ प्रभु बहुत विद्वान थे, बुद्धिमान थे, और सभी लोग ही जो ये थे, चारों लोग कीर्तन बड़े मधुर स्वर से करते थे और अच्छी अच्छी शास्त्र की बातें सुनाते थे। उसी में हम लोग ये वाला सुन करके आ गए कि उन्होंने भी महाराज जी से परिचय पूछा, आप करते क्या हैं वो भी पूछा। महाराज जी ने जब बताया मैं बालकों को पढ़ाता हूँ, और तब उन्होंने कहा कि जो आप विद्या पढ़ाते हो वो विद्या संपूर्ण विद्या नहीं है, वो कुछ कुछ व्यक्ति को लाभ तो पहुंचाती है किंतु पारमार्थिक लाभ उसको नहीं मिल पाता। जगत की विद्या उसको मिलती है। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमारो भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करए गाधा। अधिकांश स्थलों पर देखा जाता है कि संसार वाली जो विद्या है, शरीर से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, अथवा संसार की वस्तुओं से संबंधित हो, अनित्य होने के कारण सारी वस्तुएं, वो विद्या भी जो है एक व्यक्ति का अधिक समय तक कुछ मंगल नहीं कर पाती, और जो मंगल करती भी है वो केवल इस जगत तक ही रह जाता है। मृत्यु के पश्चात वो विद्या किसी भी काम की नहीं रहती। इसीलिए उस विद्या को प्राप्त करके अधिकांश लोग जो हैं वो कैसे वाले होते हैं? जड़ विद्या जतो माया रो वैभव, तो वो भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते। उनको किसी दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को स्वीकार करने की कामना नहीं होती। अहंकार अत्यधिक जगत वाला वर्धित होता है, धन की लालसा रहती है बहुत अधिक, कामुकता अत्यधिक वर्धित होती है। इन्हीं वस्तुओं को एक व्यक्ति सबसे मूल्यवान और जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानता है। यश की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा स्त्री अथवा पुरुष मेरे को बहुत अच्छे वाले मिल जाएं, और मेरा सम्मान हो बहुत अधिक, भले मैं भीतर में जैसा भी क्यों नहीं हूं। इस प्रकार की सबकी कामना होती है, क्योंकि जड़ विद्या में लिप्त रहते हैं। उससे अलग हट करके कुछ और होता है जीवन का उद्देश्य, कोई बहुत और भी मूल्यवान वस्तु है, वो उसको पकड़ नहीं पाते। अनित्य संसार में ही उनका मोह उत्पन्न होता है, चाहे संसार की वस्तुओं में हो, चाहे फिर अपने ऐश्वर्य इत्यादि के प्रति हो, उसमें मोह हो जाता है बहुत अधिक, और उससे वो निकल नहीं पाता, और करते करते मृत्यु आ जाती है। अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करए गाधा, और वो व्यक्ति गधे की भांति ही अपना जीवन व्यतीत करते करते केवल चला जाता है। सद उद्देश्य जीवन का वो पकड़ नहीं पाता। इसलिए आप जो विद्या अध्ययन कर रहे हो अथवा दूसरों को करवा रहे हो, इसका अधिक कुछ लाभ जो है वो मेरे को हम लोगों को नहीं दिखलाई पड़ता। इसमें उदाहरण दिए थे उन्होंने, एक और उदाहरण दिया था व्यास जी का, कि व्यास जी को भी कभी भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, भले उन्होंने जगत वासियों को कितनी ही जागतिक शिक्षाओं की जानकारी दी। अंत में उनको नारद जी के आदेश करने पर, नारद जी के द्वारा डांटने पर, फटकारने पर वेद व्यास जी ने क्या किया? तब फिर भक्ति योग, जो भगवान के चरण कमलों में समर्पित होना, भगवान ने जो भगवद गीता में बात बतलाई है, अथवा उद्धव इत्यादि जी के साथ में उनका जो वार्तालाप इत्यादि हुआ, उन भगवान की बातों को अच्छी प्रकार से पहले श्रवण करो, फिर उसके ऊपर मंथन करो,
प्रश्न अगर कुछ हो तो जिज्ञासा करो और तब फिर उस प्रकार से अपना जीवन यापन करो। उसके द्वारा भगवान को क्रमशः अनुभव करो, उनके साथ संबंध स्थापित करो। फिर भगवान के परिकर गण, इनके साथ में आप इनकी जो लीला इत्यादि है उसमें प्रवेश करो। भगवान किस प्रकार से सारी वस्तुएं चल रही हैं, इस वस्तु का भली प्रकार से दर्शन करो। उसके बाद में फिर सब लोगों को वही जो भगवान है, अत्यधिक जो सर्वशक्तिमान है, षड ऐश्वर्य के अधिपति हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं और जो अत्यधिक प्रेमवान है, भक्तों के प्रति जिनका अत्यधिक वात्सल्य है, जो अनेक मधुर से मधुर लीलाएं करते हैं, उन भगवान के जो वास्तविक उनका तत्व, उनका रहस्य, उनसे संपर्क करने का एक मार्ग, ये सारा कुछ जो है आप जगतवासियों को प्रदान करो, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। वो वास्तविक विद्या है, पारमार्थिक विद्या है। उस वस्तु को जैसे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को जो उपदेश कर रहा हूँ, ये उपदेश कैसे वाले हैं? इसके लिए क्या श्लोक बताया भगवद गीता में? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को जो विद्या दे रहा हूँ ये राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम, ये अत्यधिक रहस्यमय है। इसको प्राप्त करने पर, इसको समझ पाने पर, धारण करने पर एक व्यक्ति का परम मंगल होता है, उसको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम, ये विद्या जिस प्रकार से एक व्यक्ति को पवित्र करती है, वैसे वाली कोई और वस्तु नहीं है जिससे व्यक्ति पवित्र होता हो। हमारा चित्त मलिन है, अनेक प्रकार की हमारी असुविधाएं हैं, अनर्थ हैं, कितने व्यर्थ के विषय हमारे मन में, हृदय में चलते रहते हैं। अपवित्र वस्तुएं, अपवित्र कामनाएं, उन सारी वस्तुओं को ये विद्या क्या कर देती है? पवित्र एकदम से। उसको उस मेरी जो मुख से निकली हुई वाणी, उस वाणी रूपी गंगा में जो व्यक्ति स्नान करता है, उसका अंतर बाहर जितनी प्रकार की उसकी अपवित्रता सारी एकदम से कैसी हो जाती है? दूर हो जाती है पूर्ण रूप में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत उत्तम है। आगे क्या कहा उसमें? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, नहीं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या करती है ये विद्या? This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, एक व्यक्ति को बड़े अच्छी तरह से इसके द्वारा अपने आत्म तत्व का संपूर्ण अनुभव होता है कि मैं स्वयं किस प्रकार का तत्व हूँ, मेरी आत्मा और मेरा शरीर, इसमें क्या अंतर है, मेरी आत्मा किस प्रकार से एकदम से स्वच्छंद विचरण करने वाली है और अभी कैसे, किस दोष के कारण इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में आकर के फंस गई है, मेरे को किस प्रकार से इस शरीर में से अपने आप को अनासक्त करके, अलग रख करके कैसे आत्म तत्व के उत्थान, उसके इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे उसको मैंने मुक्त करना है, कैसे भगवत धाम को मेरे को प्राप्त करना है, ये सारी वस्तु इस विद्या में प्रदान की गई है। इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन। जो विद्या मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ये कौन सी विद्या है? ये वास्तविक जो एक व्यक्ति का धर्म है, उस धर्म का शिखर, उस धर्म के शिखर पर पहुंचाने वाली है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। गन्ने का धर्म क्या है? मिठास। करेले का धर्म क्या है? कड़वापन। सूर्य का धर्म क्या है? ताप प्रदान करना, प्रकाश देना, ये धर्म है। इसी प्रकार से जीव आत्मा का जो धर्म है वो क्या है? भगवान का सब समय के लिए सेवा करना, स्वतंत्रता कुछ भी नहीं रखना, पूर्ण रूप में उनके ऊपर निर्भर रहना,
उनके साथ में सब समय वास करना, यही जीवात्मा की नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे जल का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? तरलता। जल को वो ऊपर से अपना नीचे की ओर बहेगा, जिस भी पात्र में रखेंगे उसी आकार को धारण कर लेगा, ये उसका धर्म है, तरलता। ये जिस प्रकार कभी परिवर्तित नहीं होता। किसी एक्सीडेंट से अगर परिवर्तित होता है तो वो उसको क्या करना पड़ता है? उसकी उस कंडीशन को ठीक करना पड़ता है। जैसे जल अगर बर्फ बन जाए तो क्या करना पड़ता है? फिर ठंड के संपर्क से उसको अलग कर दो, तब वो अपने आप से फिर जल बन जाएगी, तरल बन जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारे अविद्या का आवरण हमारे ऊपर है, भगवान कह रहे हैं वो पूरी तरह से चला जाएगा। और जिस प्रकार से, जैसे मैंने जल को बनाया तरल, करेले को बनाया कड़वा, आम को बनाया मीठा, सूर्य को मैंने बनाया ताप और प्रकाश देने वाला, तुम्हें मैंने जिस प्रकार का बनाया तुम वैसे वाले संपूर्ण रूप में, बिना किसी मल के, बिना किसी और आवरण के, एकदम से निर्मल होकर के प्रकटित हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं जो ये विद्या मैं दे रहा हूँ, ये कैसी वाली है? राज विद्या राजगुह्यम। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत पवित्र करने वाली है, उत्तम विद्या है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, संपूर्ण रूप में एक व्यक्ति को उसका अपना अनुभव करा देने वाली है। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया श्री चैतन्य महाप्रभु को मिल करके, के आमी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कृपा करके मेरे को बतला दो। ये कोई प्रश्न हुआ? किसी से मिल रहे हैं और उसको मिल करके कह रहे हैं कि आप मेरे को अपना परिचय बतलाओ। इसी बात को ही कहा गुरु पदाश्रय। गुरु के निकट जाएगा व्यक्ति और उनसे इस प्रकार का रेलिवेंट प्रश्न करेगा, उपयुक्त प्रश्न जो गुरु से करना चाहिए। सबके पास में सब बात करने वाली होती नहीं। डॉक्टर के पास में जाकर के लॉयर वाली बात नहीं करनी होती, लॉयर के पास में जाकर के प्रॉपर्टी डीलिंग की बात नहीं करनी होती। इसी प्रकार से गुरु के निकट जाकर के क्या करना होता है? उचित प्रश्न। सनातन गोस्वामी जी ने किया, मैं कौन हूँ, मेरे को अनुभव ही नहीं है। सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, सोचता हूँ मैं मन हूँ, मैं सोचता हूँ आत्मा हूँ, किंतु आत्मा को देख नहीं पाता हूँ। जिस मन को समझता हूँ मैं हूँ वो बार बार बदलता रहता है। शरीर अगर मैं हूँ तो ये तो नाशवान है, मर जाता है, फिर मैं कहते हैं इसमें से कोई व्यक्ति चला गया, वो क्या है? इस प्रकार के जो सारे प्रश्न हैं, भगवान कह रहे हैं जो मैं अर्जुन तुम्हारे को विद्या दे रहा हूँ, ये राज विद्या, इसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा? सब प्रकार के संशयों का छेदन और संपूर्ण आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार, ये तुम्हें प्राप्त होगा। तो इसलिए कह रहे प्रत्यक्षावगम धर्म्यम, तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसके विषय में भी तुम्हारे को पूर्ण जानकारी मिलेगी। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और यही क्या है? ये परफेक्शन है। जीवन इसी के, इस विद्या को ग्रहण करके उसके अनुसार चल के उसके द्वारा जो वस्तु प्राप्त करनी है उसको प्राप्त करना, यही क्या है? वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन की सफलता। इट इज एवर लास्टिंग। और ये वाली विद्या जो है ये कभी भी नष्ट नहीं होती, एवर लास्टिंग। जो संसार में विद्या प्राप्त करूंगा कब तक चलेगी? मैं जब तक हूं तब तक हो सकता है, उससे भी 10 साल 15 साल किसी के पहले से ही उसके स्मरण शक्ति पूरा चला जाता, मेमोरी लॉस, जो सब सीखा हुआ है पढ़ा हुआ है भूल जाता है, बात करनी भी नहीं, बात भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसलिए जो विद्या जगत वाली है वो एवर लास्टिंग नहीं है, मृत्यु के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। किंतु जो पारमार्थिक विद्या, ये क्या कह रहे हैं? एवर लास्टिंग। इसको तुम जितना प्राप्त करोगे ये तुम्हारे साथ में सब समय रहेगी, जहां कहीं तुम जाओगे, जितने जन्म होंगे तुम्हारे, उसमें ये विद्या नष्ट होने वाली है नहीं, एवर लास्टिंग। फिर एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड, और ये वाली विद्या जैसे सांसारिक विद्या है उसको प्राप्त करने में क्या है? उसमें आपको संसार की अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, किंतु ये स्वाभाविक चीज है आत्मा की। अगर थोड़ा सा इसी को कोई पकड़ ले, जैसे जो काम हम लोगों को स्वाभाविक रूप में अच्छा लगता है उसको जितना कर लो थकावट नहीं होती, अच्छा ही लगता है उल्टा। और जो काम अच्छा ना लगता हो
उसको थोड़ा सा करने में भी एक व्यक्ति क्या होता है, बहुत अधिक थक जाता है, परिश्रम अनुभव करता है। जैसे कोई कोई प्रभु, अब हम लोगों का सेवा है, इंटरेस्ट है किस चीज में, हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ते रहना, अनुवाद करते रहना, उसी में एडिटिंग करते रहना, जो जो हमारी सेवा है वो करते रहना। तो अभी एक प्रभु मथुरा से आते हैं, काके प्रभु, वो बार बार बोलता है, प्रभु जी आप थकते नहीं हो पढ़ते पढ़ते, आप लिखते लिखते थकते नहीं हो? तो नहीं, इसमें थकना क्या होता है, इसमें क्या थकना है बताओ? इसको उल्टा नहीं करने से परेशानी, और जितना करेंगे उतना अच्छा लगता है। किसी किसी को क्या अच्छा लगता है, हमारे गोपीनाथ बाबा जी महाराज गुरु भाई, उनको है उनके हाथ में बहुत पैसे आते जाएं, जितनी जमीन खरीद सकते खरीदते जाएं, जितना बनाना है बनाते जाएं, वही उनका जीवन है। जमीन की जितनी बात करो उतना आनंद, जितनी कंस्ट्रक्शन की बात करो उतना आनंद। और हमारे से संजय मंगला जी 2 मिनट बात करते हैं, मैं कहता हूँ आज नहीं और कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है कंस्ट्रक्शन की, किसी चीज में भी देखने की भी इच्छा नहीं करती। तो किस लिए ऐसे वाला होता है? इंटरेस्ट वाला बात है। तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जो विद्या अर्जुन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ये प्रत्येक जीव आत्मा की स्वाभाविक रूप में इसको अच्छी तरह से धारण करने की उसकी प्रवृत्ति है, मैंने उसको ऐसा बनाया है। किंतु रोग के कारण अभी वो उसकी स्वाभाविक रुचि जो है वो चली गई है। जैसे कभी कभी किसी को क्या हो जाता है, फूड एलर्जी, खाना सामने देखने से क्या होता है, एकदम से हटाओ इसको, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। होता है किसी किसी समय बीमार होने पर, या नहीं होता? कभी कभी ऐसे वाले बीमार होते हैं जो कुछ खाना सामने लाओ एकदम से होता है इसको हटा दो, बिल्कुल हटाओ। जो चीज बहुत अच्छी लगती थी बीमार अवस्था में वो भी क्या करते हैं व्यक्ति, हटा दो इसको यहाँ से। तो क्यों ऐसा हो गया? रोग के कारण। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो विद्या मैं प्रदान कर रहा हूँ ये सब लोगों को वास्तविक रूप में बहुत अधिक अच्छी लगने वाली वस्तु है। जब वो स्वस्थ है, थोड़ा सा भी स्वस्थ होता है, तो उसको ये वाली वस्तु बहुत अधिक स्वाभाविक रूप में बहुत अच्छी लगती है। रोग के कारण थोड़ा सा उसमें रुकावट आने पर भी अगर थोड़ा सा रोग ठीक हो जाए तो अपनी आप क्या करता है, इसको अच्छे से प्राप्त करता है। इतना अधिक भगवान ने इस विद्या के ऊपर बात बोली। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये फोन एक एक सेकंड में बंद हो जाता। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन। इट इज एवरलास्टिंग and it is joyfully performed। एक व्यक्ति आनंद के साथ में, नारद ऋषि इस विद्या को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? नृत्य करते हुए, गान करते हुए, आनंदित होकर के, पुनः पुनः अपनी आप से। जब कोई सुनने वाला मिलता है सुनाने बैठ जाते हैं, कोई सुनाने वाला मिलता है उसे सुनने बैठ जाते हैं। दोनों में से कोई नहीं मिलता तो अपनी आप ही गाते रहते हैं, अपनी आप ही बोलते रहते हैं। ऐसी वाली चीज कौन कर सकता है? सब समय उसी के विषय में सुनना, उसी के विषय में बोलना, उसी के विषय में चिंतन करना और किसी वस्तु की आवश्यकता को अनुभव ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये वाली वस्तु जो है ये आत्मा के साथ में ही अपनी आप से स्वाभाविक रूप में भगवान ने गठित करके दी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये विद्या है, पारमार्थिक विद्या, इसको अगर कोई एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो कैसा हो जाता है? परम आनंदमय। वेद व्यास जी ने जब इसी वस्तु को अच्छी तरह से प्राप्त किया तब वो क्या हो गए? परम प्रसन्न। इस बात को अच्छी तरह से उन लोगों ने महाराज जी को बतलाया। महाराज जी का बड़ा एप्रिसिएशन हुआ। ये इनकी आयु लगभग मेरे समान है किंतु इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। मैंने तो भागवत पढ़ी है कुछ कुछ, किंतु वेद व्यास जी ने इस प्रकार से अपने विषय में बतलाया, इतना अच्छी तरह से तो मैंने समझा नहीं था। तब फिर इन लोगों के साथ में संपर्क बढ़ता गया। भागवत वाली बात भी फिर उन्होंने जब बोला ये वाली विद्या तब इतनी अच्छी तो नहीं है, तब महाराज जी ने क्या बताया? मेरे माताजी, मेरे पिताजी ये वैष्णव धर्म में दीक्षित हो। हमारे गांव के अधिकांश लोग श्रीनिवासाचार्य प्रभु के वंशज लोगों से दीक्षित हैं। यद्यपि ब्राह्मण्य नीति प्राबल्य है उनमें, किंतु तब भी दीक्षित है। इसलिए भागवत गीता इत्यादि का
पिताजी स्वयं भी नित्य प्रति पाठ करते थे और हमारे को भी सुनाते थे। कभी कभी मेरे को भी बैठते थे, बोलते थे कि सुनाओ, तुम ग्रंथ खोल करके आज हमें सुनाओ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता, भागवत इत्यादि को नित्य प्रति पढ़ने का मेरा अभ्यास है। और मैं यहाँ 5 रूला ग्राम में भी भागवत सुनाता हूँ, संध्या के समय में अपने लिए पढ़ता हूँ और लोग भी आकर के बैठते हैं और वो लोग भी सुनते हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि आप भागवत अपनी आप से पढ़ते हो, गीता अपने आप से पढ़ते हो, या फिर किसी और से पहले आपने प्रमाणिक वैष्णव से। प्रमाणिक वैष्णव क्या अर्थ क्या होता है? ऐसे वाला वैष्णव जो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब जो गुरु की वाणी का बड़े प्रेम के साथ में पालन करता है, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास रखता है, उनके चरणों में समर्पित है और उसने ठीक ठीक सिद्धांत सीख लिया है, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करता। जो गुरु वर्ग प्रामाणिक वैष्णव लोग जो भगवान की वाणी का ठीक ठीक इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको समझता है और उसी के साथ में जीता है। ये जो प्रामाणिक, आपने किसी प्रामाणिक वैष्णव से भागवत पढ़ी है, सुनी है, गीता किसी पारमार्थिक शुद्ध संप्रदाय के वैष्णव आचार्य से श्रवण की है, तब महाराज ने कहा नहीं, मैंने ऐसे तो किसी आचार्य से तो भगवत गीता भी श्रवण नहीं की। पिताजी का अभ्यास था, उनसे मेरा भी अभ्यास हुआ, नित्य प्रति पढ़ता हूँ बैठ करके, किंतु किसी प्रामाणिक व्यक्ति से तो मैंने अभी तक भागवत अथवा गीता को न सुना है न उसको मैंने समझा है। तब उन्होंने महाराज जी को फिर क्या बताया? 2 मुख्य बातें हम लोगों ने सुनी अभी तक। एक तो सुना कि उन्होंने महाराज जी को कहा, जो व्यक्ति प्रामाणिक किसी साधु का चरण आश्रय नहीं करता, किसी को गुरु के रूप में अगर धारण नहीं करता, ते नरवा ते नरा पशुवा लोके। ऐसा व्यक्ति जो है जिसने गुरु धारण नहीं किया, जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की, उसके अनुसार जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसे वाला है? वृथा है। उसके 2 हाथ 2 पैर होने पर भी वो व्यक्ति वास्तविक रूप में पशु है और उसके जीवन का कोई विशेष, कोई श्रेष्ठ फल नहीं है। उसका जीवन केवल मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन में केवल व्यतीत हो गया और उसके बाद वो मर करके यहाँ से चला गया। ते नरा पशुआ लोके, ऐसे वाले मनुष्य तो पशु के समान है। किम तद जीवनम, किम तेषाम जीवनम फलम, उनके जीवन का क्या वास्तविक फल है? ये शाम, जिन्होंने ना लब्धा हरेर दीक्षा, जिन्होंने भगवान हरि की वास्तविक दिव्य ज्ञान दीक्षा प्रदान करने वाली प्रक्रिया जिन्होंने अभी तक पालन नहीं की, ऐसे व्यक्ति का जीवन तो सफल होता नहीं। दूसरा, भागवत अपनी आप से पढ़ने पर, गीता अपनी आप से पढ़ने पर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता, भगवान की सेवा नहीं करता, केवल मात्र कुछ कुछ पढ़ता है बस। उसमें उदाहरण दिया देवानंद पंडित का। पंडित है वो, संस्कृत बहुत अच्छी आती है, भागवत का अध्ययन भी लोगों को कराते हैं, किंतु भागवत की जो विशेष उपदेशावली शिक्षा जो भागवत स्थापित करती है, जिस वस्तु की सर्वोत्तमता को, उस वस्तु को वो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाते, उसमें अपना समय नहीं लगाते। तो इसीलिए उनका भागवत पढ़ना नहीं कहलाता। उनके द्वारा उनका केवल नाम प्रसिद्ध हो गया, ये कौन है? बहुत बड़े शास्त्री जी हैं, पंडित हैं बहुत बड़े, किंतु ना उनका मन भगवान की सेवा में लगता है, ना उनके मुख पर स्तव स्तुति आती है, ना वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। जो भागवत में उपदेश दिए गए उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए केवल मात्र वो पंडित बन सकते हैं, वास्तविक लाभ तो होता नहीं भागवत को पढ़ने का। भागवत को पढ़ने का वास्तविक लाभ कैसे होता है, उसके लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के वचन बता दिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। अगर सचमुच में भागवत को पढ़ना है तो क्या करो? वैष्णव के निकट में जाओ। भागवत क्या है?
भागवत के लिए बताया भागवत विद्या अवधि। भागवत जो है, जो राज विद्या कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, उस विद्या का जिसमें राज विद्या है और जो आत्म साक्षात्कार कराने वाली वस्तु है, उस आत्म साक्षात्कार की भी जो टॉप मोस्ट सीमा, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के बिना होता नहीं। जैसे सूर्य अगर उदित ना हो तो मैं अपने आप को देख लूंगा। सूर्य उदित नहीं हुए घोर अंधकार है, उस घोर अंधकार में मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं मैं देख लूंगा। दर्पण में अपने आप को देख लूंगा, अगर लाइट ना हो तो नहीं देख पाऊंगा। सूर्य उदित होएंगे, सूर्य के उदित होने पर सूर्य को भी देख पाऊंगा, साथ साथ में अपने आप को देख पाऊंगा और उसके साथ साथ सारे जगत की वस्तुओं को देख पाऊंगा। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण ही सूर्य के समान है। उनके जीवन में उदित होने पर एक व्यक्ति को क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। तो इसीलिए बताया विद्या भागवतावधि। विद्या जो है वो क्या है? भागवत जो है वो विद्या की टॉप मोस्ट लिमिट है, जिसमें भगवान, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, भगवान का नाम, ये सारा कुछ भगवान का समस्त सेवा का उपकरण, ये सारी वस्तुएं जब एक व्यक्ति के जीवन में उदित होती हैं तब अपनी आप से उसका क्या हो जाता है? आत्म साक्षात्कार उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए ये जो भागवत है, कैसे अपनी आप से अपने ग्रास्प में आने वाली वस्तु नहीं है, अपने आंख, नाक, कान, बुद्धि के कंट्रोल में, बस में आने वाली चीज नहीं है कि मैं इसके द्वारा उसको पकड़ लूंगा, समझ लूंगा, उसके अनुसार चल लूंगा। तो कहते नहीं, अपने बल से एकाकी अमार नहीं पाई बल। अपने बल से, अपने इंद्रिय बल से कोई उसको नहीं प्राप्त कर सकता, कोई नहीं प्राप्त कर सकता उसको। तो इसीलिए अगर भागवत सचमुच में आप इस प्रकार का आपको गुरुत्व समझ आता है कि भागवत बहुत विशेष वस्तु है, बहुत विशेष विद्या को प्रदान करने वाली है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैष्णव के निकट जाकर के उस भागवत को पढ़ना पड़ेगा। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णवेर स्थाने। वो वास्तविक रूप में इसके क्या हैं? इसके मालिक हैं। ये भागवत वैष्णवों का धन है। इसलिए एक श्लोक वेद व्यास जी ने बोला, भागवत क्या है? वैष्णवानाम धनम। ये वैष्णवों की संपत्ति है। जो वैष्णव होगा, इसके भीतर की संपत्ति उसको मिलती है। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होगा, जो भगवान विष्णु की आराधना करेगा, जो उनकी सेवा करेगा, जो उनको प्रसन्न कर लेगा, वो प्रसन्न होकर के इस भागवत में क्या संपत्ति है वो उसको निकाल करके दे देंगे, उसको मिलेगी संपत्ति भागवत की। तो इसलिए वहां पर बता दिया कि ये वैष्णवों का धन है। यद वैष्णवानाम धनम। कौन सा श्लोक है ये? यद वैष्णवानाम धनम। भागवत का ये श्लोक वेद व्यास जी ने लिख दिया, यद वैष्णवानाम धनम। ये एक है विद्या भागवतावधि है, वैष्णवानाम प्रियम, यद वैष्णवानाम प्रियम। आगे जिसमें परमहंस धर्म का वर्णन किया गया है वो श्रीमद् भागवत, ये वैष्णवों को अत्यधिक प्रिय है। ये उनकी वास्तविक यही संपत्ति है, वैष्णवानाम धनम, यही उनकी संपत्ति है। अन्य किसी का इसमें एक्सेस नहीं हो पाता, बाहरी अक्षर ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत को अगर पढ़ना, आपने अच्छी तरह से उसका लाभ उठाना, तब आपको क्या करना पड़ेगा? वैष्णवों के निकट जाना पड़ेगा। और जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत की जो वास्तविक व्याख्या है वो उन्होंने प्रकटित की है। श्रीमद् भागवत को उस प्रकार से और कोई भी नहीं जान सकता जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। राधा रानी के भावों को लेकर के आए हैं, उन्हीं की बात सारी भागवत में लिखी हुई है। वो किस समय किस भावना से लिखी गई है, ये सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु ने भली प्रकार से प्रकटित किया है। इसीलिए महाप्रभु ने जैसी भागवत की व्याख्या की है, जैसा उन्होंने भागवत को समझाया है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैतन्य भक्त संगे सदा करो संग। चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके साथ में नित्य संग करो, तभी तो जानिते पारो सिद्धांतेर तरंग।
तब तुम्हारे को श्रीमद् भागवत के एक एक फॉर्मूला क्या लिखे हुए हैं, उस श्रीमद् भागवत में कहाँ पर किस भावना से क्या कहा गया है, क्या संपत्ति वहां दी गई है। अनेक स्थान ऐसे हैं वहां पर जहां पर कहीं नहीं लिखा कि ये किसने वचन कहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने नाम ही लिया नहीं, राधा रानी का नाम वचन डायरेक्ट लिखा नहीं कि राधा रानी ने ऐसा कहा, गोपियों ने ऐसा कहा, कौन सी गोपी ने कहा, कुछ भी नहीं लिखा इस प्रकार का। तो कह रही ये सारा कुछ तुम्हारा जानना अच्छी तरह से हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। चैतन्य भक्त संगे सदा करो संग, तभी तो जानिते पारो सिद्धांतेर तरंग। नहीं तो भागवत पढ़ के भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत विद्वान, एक भागवत को उन्होंने क्या किया, भागवत को छान मारा पूरी तरह से। छान मारना समझते हैं, जैसे मेरी अलमारी में कोई चीज मैंने रखी, मेरे को मिल नहीं रही और अभी जरूरी चाहिए, तो क्या करूंगा, अभी उसको छांटूंगा, ढूंढूंगा बार बार, ऊपर वाली शेल्फ, नीचे वाली शेल्फ, उससे नीचे, ये वाले सामान के पास, वो वाले सामान को मिलता नहीं, बंद करके फिर चला गया, फिर 5 मिनट बाद फिर से अलमारी खोलो, क्योंकि एक ही अलमारी है, रखा यहीं पर ही है सामान, कहाँ जाएगा और मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तब क्या करना है, एक एक करके सारी चीज बाहर निकाल के रखते जाओ, तब निकलेगी वो चीज, तब तो मिलेगी। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं क्या, कि पूरी तरह से छान मारना। श्रीमद् भागवत को बड़े बड़े विद्वानों ने छान मारा पूरी तरह से, और बाद में फिर क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं कि ये राधा रानी की महिमा इसमें लिखी है, राधा रानी की महिमा लिखी, इसमें तो राधा रानी का नाम ही नहीं मिलता, एक भी जगह नाम ही नहीं लिखा हुआ राधा रानी का, उनको ऐसा दिखाई देता है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के अनुगत्य में, महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य में भागवत को पढ़े, तब उसको क्या मिलेगा वहां पर, तब उसको केवल राधा रानी का नाम नहीं, राधा रानी का नाम, राधा रानी की क्रिया, राधा रानी की भावना, राधा रानी का वस्त्र, राधा रानी के सेवाएं, सारी वस्तुओं की जानकारी मिलेगी, उनके गुणों की, उनके रूप की, उनकी लीला की, सारी वस्तु की वहां पर जानकारी मिलेगी। किंतु पढ़ना कैसे पढ़ेगा, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, शुद्ध वैष्णव गण हैं, उनसे जब भागवत को पढ़ोगे, जैसा भागवत उन लोगों के पास में है ऐसा किसी के पास में नहीं है। किसी ने भागवत को उस रूप में अभी तक देखा नहीं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को दिखलाया है। वो उसके क्या है, चैतन्य महाप्रभु भागवत के वास्तविक रूप में प्रकाशन करने वाले हैं, उन्होंने प्रकाशित किया है जैसे, तो वो अगर कोई करे तब वो भागवत की विद्या को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसीलिए आप भागवत अपनी आप से पढ़ोगे जब तक, तब तक आपके कुछ कुछ लाभ होने पर भी, स्वीकृति होने पर भी, श्लोक स्मरण होने पर भी, वास्तविक रूप में भागवत का जो लाभ होगा वो आपको ऐसे होएगा नहीं है। इसलिए हरिवल्लभ प्रभु ने उनको बार बार महाराज जी को बोला कि आप क्या करना, जितना हो सके समय समय पर आप मेदिनीपुर में आ जाना, वहां पर भक्त लोग, गुरु हमारे रहते हैं, वैष्णव लोग बड़े बड़े आते हैं, उनका संग करना, उनसे हरि कथा सुनना, तब आपका क्या होगा, बहुत अधिक लाभ होगा। इस प्रकार से महाराज जी को कहा। अब हम कल से इस विषय पर और वार्तालाप नहीं करके इससे आगे वाला जो विषय है उसको श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।